नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर की कहानी और चौंकाने वाले रहस्य के बारे में। सोमनाथ तीर्थ स्थान देश के प्राचीन तीर्थ स्थानों में से एक है और इसका उल्लेख पुराण श्रीमद् भागवत गीता शिव पुराण में है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास शिव महापुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले बना था, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ओम नमः शिवाय। 27 का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में केवल रोहिणी के साथ ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। चंद्रदेव के ऐसे व्यवहार के कारण दक्ष प्रजापति की 26 कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपने साथ हो रहे इस भेदभाव के बारे में अपने पिता को बताया। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षय रोगी होते ही पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव स्वयं भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर इंद्र आदि सभी देव तथा वशिष्ठ मुनि आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो हुआ उसे निश्चय ही पलटा नहीं जा सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। अपने सामने भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करें और वहां तपस्या करें। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर उन्हें शेयर हित कर देंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर उन्होंने 6 महीने तक निरंतर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान ऋषभध्वज का पूजन किया। 10 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा निरंतर ध्यान में रहते हुए स्थिर चित्त चंद्रदेव वहां लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्तवत्सल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और चंद्रदेव से बोले, चंद्रमा तुम शोक न करो, मेरे आशीर्वाद से तुम शाप से मुक्त तो हो जाओगे, साथ ही प्रजापति दक्ष के बचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु पुनः शुक्ल पक्ष से उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ से ऐसा वरदान पाकर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और पुनः 10 दिशाओं में अपनी सुधा बरसाने लगे, जिससे सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने चंद्रदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में मां पार्वती के साथ तभी से प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। सोमनाथ मंदिर का रहस्य प्राचीन काल में सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग में शक्तियां समाहित थी और चुंबकीय शक्ति से ये शिवलिंग हवा में झूलता था। पुरातत्व विभाग ने जब इस मंदिर की जांच की तो पता चला कि इस मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मौजूद है और कई गुफाओं का जाल बिछा हुआ है। इस मंदिर के प्रांगण में एक रहस्यमय बाणी स्तंभ है, जिस पर लिखा है आस मुद्रा। अंध दक्षिण पर्यंत 7 सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में कोई भूखंड का टुकड़ा नहीं है और ये बिल्कुल सत्य है। आज के समय में सैटेलाइट के जरिए यह पता किया जा सकता है। सोमनाथ मंदिर के दरवाजे का रहस्य दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में वह रहस्य छुपा हुआ है जो सबको हैरान कर देता है। बाण स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी स्तर पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुख समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है समुद्रात दक्षिण ध्रुव पर यथा बाधित ज्योति मार्ग। इसका मतलब ये कि समुद्र की इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक की सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। असल में इसके कहने का मतलब यह है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उस काल में भी लोगों को यह जानकारी थी कि दक्षिणी ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है कैसे?
उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ के सीढ़ी में कोई बाधा नहीं है। ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, ये भी एक रहस्य ही है कि आखिर यहाँ से दक्षिण ध्रुव तक का रास्ता क्यों दिखाया गया है और आखिर सोमनाथ मंदिर से दक्षिण ध्रुव का क्या संबंध है। ये रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। सोमनाथ मंदिर की विशेषता क्या है? दोस्तों, आपको जानकारी हैरानी होगी कि भारत के इस मंदिर की बेशुमार संपत्ति को इतनी बार लूटा गया जितना आज तक किसी भी मंदिर को लूटा नहीं गया। पर जितनी बार भी इस मंदिर को नष्ट किया, उतनी ही बार इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण तो अज्ञात है, पर ऋग्वेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव यानी चंद्रमा ने करवाया था। वर्तमान मंदिर का निर्माण भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पड़ोस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया था और 1 दिसंबर 1985 इसे राष्ट्र को समर्पित किया।